हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 12th की डीके गोयल की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। हमने 58 क्वेश्चन तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको वो भी समझ में आया होगा। अगर उसमें भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरा कमेंट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 59 स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि मैं अपने हर क्वेश्चन को क्या करती हूँ, A4 शीट पे ही लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज बार बार बुक से सॉल्यूशन करना इज़ अ लिटिल बिट टफ। इसलिए मुझे लगता है कि ये आपको तरीका समझ में आ रहा होगा, और एक रफ सॉल्यूशन आप लोगों को बताने से भी मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फ़ायदा उसका होता है, बिकॉज एग्ज़ाम में जो फॉर्मेट यूज़ होते हैं, अगर आपको उस फॉर्मेट में ना बताया जाए तो मेरा इतना बताना भी क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसलिए मैं 2-3 बार मेहनत करके इस पे आती हूँ। एक बार लिखती हूँ, एक बार रफ में सॉल्व करती हूँ, देन उसको फेयर करती हूँ, और एक बार आप लोगों को समझाती हूँ। 4 टाइम्स मेहनत करती हूँ, देन आपके सामने ये चीज़ें प्रेजेंट करती हूँ। बट मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Sachin, Kapil and Rashmi have been sharing profit in the ratio of 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। सचिन, कपिल और रश्मि क्या थे? पार्टनर्स थे, और वो लोग अपना प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर करते थे? इस रेशियो में शेयर करते थे, ठीक है। रश्मि वांट्स दैट शी शुड शेयर प्रॉफिट्स इक्वली along with Sachin and Kapil, and she further wants that change in profit sharing ratio should be applicable रेस्ट्रोपेक्टिवली फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। ये क्या, जो रश्मि थी वो चाहती थी कि जो प्रॉफिट है वो अब इक्वली बटे, ठीक है, इस रेशियो में ना बट के प्रॉफिट इक्वली बटे, और जो पिछले 3 ईयर्स का प्रॉफिट है उसको भी वो क्या करना चाहती थी, चेंज करना चाहती थी, इक्वली ही लेना चाहती थी, ठीक है। अदर पार्टनर्स हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस, और अदर पार्टनर्स को इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं था। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर इतना, ठीक है, मतलब 60,000, 47,000 एंड 55,000। लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट दे दिया गया है। रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट बाय मीन्स ऑफ ए जनरल एंट्री। तो हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? देखो, पहले तो ये जो प्रॉफिट इस रेशियो में बढ़ चुका है, ठीक है, हम उसको नोट डाउन करेंगे, और फिर ये सारे प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया? देखो मैं समझाती हूँ। पहले आपको एक टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना होगा। उसमें आप क्या करोगे, तीनों साल के प्रॉफिट को प्लस करोगे। टोटल प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स इज 60,000, 47,000 एंड 55,000। जब आप इन तीनों को प्लस करोगे तो आएगा 1,62,000। अब ये 1,62,000 था, वो ऑलरेडी इस रेशियो में बढ़ चुका है, ठीक है। तो पहले हम इस रेशियो में बांट के देख लेते हैं, ठीक है। तो दिस प्रॉफिट हैज़ ऑलरेडी बीन डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ दिस। कितना कितना बटा है तो हम देख लेते हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। आप क्या करोगे, 1,62,000 को 3:2:1 है ना, मतलब 3 2 5 और 6, 3/6 के में बांटना है। तो 3 2 6 हो गया। डायरेक्ट आप 2 से इसको काटो, 2 8 16 और 2 1 2 और 000, ठीक है, 81,000 आया, ठीक है। और इसी तरह आप क्या करोगे, 2 से करोगे इसको, इसका 81,000 आया। फिर आप क्या करोगे, 162,000 को 2/6 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 5 15 और 3 4 12, 54,000 रुपीज़। देखो इसका 54,000 रुपीज़ आया। और इसमें जब आप 1,62,000 को 1/6 करोगे, 1/6 है ना, हाँ 1/6 करोगे तो क्या आएगा, 6 2 12, 4 इधर गया, फिर 6 के टेबल में 48 कितनी बार में आता है, 7 बार में आता है। 6 7 42, ठीक है, 42 और 000, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 27,000, ठीक है। तो देखो हमने तीनों का क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। अब लेकिन ये तो बढ़ चुका था, ये 3 साल में ये प्रॉफिट इस अमाउंट में बढ़ चुका था, लेकिन वो चाह रही है कि अब वो जो प्रॉफिट हुआ था उसको इक्वली बांटा जाए। तो इफ़ प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली, अगर प्रॉफिट्स क्या हो रहे हैं, इक्वली शेयर हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 1,62,000 को 3 से डिवाइड करेंगे ताकि इक्वल अमाउंट आ जाए हमारा। तो 3 से जब आप इसको करोगे तो क्या आएगा, 3 5 15
और 3 4 ज़ा 12, 54,000 ईच आएगा। तो हमने क्या कर दिया, 54,000 ईच बांट दिया। अब देखो पहले क्या हो रहा था, सचिन को 81,000 मिल रहा था, लेकिन अब उसको 54,000 ही मिल रहा है, ठीक है। मतलब 27,000 उसको रश्मि को देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इसके लिए तो लॉस हो रहा है, इसलिए हमने इस अमाउंट को डेबिट किया है। 81,000 में से 54,000 मान के इसको डेबिट किया है। कपिल का 54,000 था और उसका 54,000 ही रहेगा, उसका ना लॉस हुआ है ना प्रॉफिट हुआ है, इसलिए इसका ज़ीरो आएगा। रश्मि को पहले 27,000 मिलता था, लेकिन अब उसको 54,000 मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए तो प्रॉफिट हुआ, तो 54,000 में से 27,000 माइनस किए तो 27,000 आया। और रश्मि के लिए प्रॉफिट है, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो हमें पता चल गया हमें सचिन को 27,000 से डेबिट करना है और रश्मि को 27,000 से क्रेडिट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। सचिन कैपिटल्स अकाउंट DER टू रश्मिस कैपिटल अकाउंट 27,000 से और 27,000 से, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। नरेशन आप लिखोगे कि आपने एडजस्टमेंट किया है कि आप लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट में जो चेंजेस आपने किए हैं उसका एडजस्टमेंट आपने पास कर दिया है, ठीक है, उसको एडजस्ट कर लिया है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट माई चैनल एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।